पंचदशी ग्रंथ में तृतीय प्रकरण, और तृतीय प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 10, बराबर। चलिए अब इस 10 नंबर के श्लोक की जो अवतरणिका है उसको देखिए। तस्य अनात्मत्वम आह, ठीक है। तस्य नाम कस्य, आनंदमय कोशस्य, क्योंकि इसके ऊपर वाले श्लोक में आनंदमय शब्द का स्वरूप बताया है, ठीक है। अब वो आनंदमय जो कोश है वो भी आत्मा नहीं है अपितु अनात्मा है, इस बात को दिखा रहे हैं इस 10 नंबर के श्लोक में। कहा था ऊपर, क्या काचित अंतरों का वृत्ति आनंद प्रतिबिंब भाव, कोई अंतर्मुख हुई वृत्ति जो कि आनंद का ग्रहण करती है, और पुण्य भोग काल में पुण्य का फल जो सुख का उपभोग काल में वृत्ति अंतर्मुख होती है, और अंतर्मुख हुई वृत्ति आनंद रूप आत्मा के आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसके प्रतिबिंब का ग्रहण करती है, अर्थात उस आनंद का ग्रहण करती है। और जब भोग समाप्त हो जाता है तब वही वृत्ति निद्रा रूप से विलीन हो जाती है, इस बात को कहा। तो और वो इस प्रकार की जो वृत्ति है वही आनंदमय कोश है। अब वो जो आनंदमय कोश है वो भी आत्मा नहीं है, अनात्मा ही है, इस बात को अब कह रहे हैं श्लोक नंबर 10 में। तो श्लोक को पढ़ते हैं। कादाचित् कत्वतो नात्मा, स्यादानंदमयोऽप्ययम् बिंबभूतो य आनंद, आत्मा सौ सर्वदा स्थितेः, काचित् कत्वतो नात्मा स्यादानंदमयोऽप्ययम् बिंबभूतो यानंद, आत्मा सौ सर्वदा स्थितेः। कादाचित् कत्वतः न आत्मा स्यात् आनंदमयः अपि अयम् बिंबभूतः यः आनंदः, आत्मा असौ सर्वदा स्थिते। ठीक। अन्वय, अयम् आनंदमयः अपि कादाचित् कत्वतः आत्मा न स्यात्, आत्मा न स्यात् हो गया। नीचे बिंबभूतः यह आनंदः असौ आत्मा सर्वदा स्थितेः। अर्थ देखिए भाई, अयम आनंदमय अपि, यह आनंदमय कोश भी क्या कादाचित कत्वतः कदाचित रहने वाला होने से, आत्मा न, आत्मा नहीं है। क्या कहा, अयम आनंदमय अपि, मतलब जैसे अन्नमय मनोमय प्राणमय इत्यादि कोश आत्मा नहीं है, उसी प्रकार यह आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। क्यों आत्मा नहीं है, हेतु दिया इसके लिए, क्या कादाचित कत्वतः, कभी कभी रहता है तो कभी नहीं। निद्रा जब आती है तो वही विलीन हो जाती है, आनंद रूप वृत्ति है कि नहीं। और पुण्य भोग काल में रहती है, मतलब कभी है तो कभी नहीं है, अतः सदैव नहीं है। और सदैव न होने के कारण, कभी कभी होने के कारण वह आनंदमय कोश रूप जो आनंद रूप वृत्ति है वो भी आत्मा नहीं है। वही कहा कादाचित कत्वतः आत्मा न स्यात्। फिर कौन आनंद है भाई, तो कह रहे बिंबभूत यह आनंद, उस वृत्ति में वो तो आनंद का प्रतिबिंब हुआ है, उसका बिंबभूत जो आनंद है वो आत्मा है। ठीक है जी, जिसका प्रतिबिंब वृत्ति में पड़ा है, तो वो बिंबभूत जो है वो आनंद है, वो आत्मा है।
तो बिंबभूत यह आनंद, बिंब स्वरूप जो आनंद है, असौ आत्मा, वो आत्मा है। क्यों? सर्वदा स्थित है, सदैव वो झूका तो वैसा की वैसा ही रहता है, कभी विलीन होता नहीं है, इसलिए वो आत्मा आनंद आत्मा है। ठीक है जी। टीका को देखिए, कादाचित कत्वत इति अयम आनंदमयः अपि कादाचित कत्वात् आत्मा न स्यात्। क्या? अयम आनंदमय अपि, मतलब यह आनंदमय कोश भी, क्या जी, कादाचित कत्वात्, कभी कभी रहने के कारण, आत्मा न स्यात्, आत्मा नहीं है। कैसे? उदाहरण दिया, अभ्रादि पदार्थवत इत्यर्थः। अभ्र, अभ्र कहते मेघ को, है कि नहीं, बादल। तो जो बादल वो होते तो कभी हमेशा रहते क्या? कभी है तो कभी नहीं है। और इस प्रकार जो कभी होते कभी नहीं होते, वो आत्मा हो नहीं सकता। इसी प्रकार यह आनंदमय कोश भी आत्मा नहीं है। कादाचित कत्वात् हेतु दिया। आगे, ननु विद्यमानानाम आनंदमयादीनाम सर्वेषाम आत्मत्व निरासे नैरात्म्यत्वं प्रसज्जेत इति आशंक्य आह बिंबभूत इति। ठीक है, ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। क्या बोलता है कि वह कहता है कि भाई विद्यमानानाम आनंदमयादीनाम, विद्यमान कि जिनका ज्ञान हम लोगों को है, ऐसे जो आनंदमयादिक है, अन्नमय से लेकर आनंदमय तक, और इनमें से कोई भी आत्मा नहीं है। जो दिखाई दे रहे हैं, जो अनुभव में आ रहे वो आत्मा है नहीं, और इसके अलावा और कोई तो अनुभव में आ नहीं रहा है। इसका मतलब आत्मा ही नहीं है। क्या? नैरात्म्यत्व प्रसंग आएगा फिर, मतलब शून्य भाव की प्राप्ति होगी, अर्थात आत्मा सिद्ध ही नहीं होगा। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु विद्यमानानाम आनंदमयादीनाम सर्वेषाम, सभी के सभी, आत्मत्व निराशे, निराशे ना मतलब निषेध है, सबका निराश कर देने पर, सबका निषेध कर देने पर, किस बात का? कि आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है, ऐसा करके सबका क्या कर दिया? निराश कर दिया, निषेध कर दिया। और सबका निषेध होने पर फिर नैरात्म्यम प्रसज्जेत, नैरात्म्य मतलब आत्मरहितता प्राप्त होगी, अर्थात शून्य भाव। नैरात्म्यम का अर्थ करेंगे शून्य भाव, तो शून्य सिद्ध होगा। फिर नैरात्म्यम प्रसज्जेत, प्रसज्जेत नाम प्राप्त होगा इति आशंक्य, ऐसी शंका करके आह उत्तर दे रहे बिंबभूत इत्यादि पंक्ति के द्वारा मूल में। तो टीका में देखिए, बुद्ध्यादौ प्रतिबिंबतया अवस्थितस्य प्रियादि शब्दवाच्यस्य आनंदमयस्य बिंबभूतः। तो बिंबभूत प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे कारणभूत। यह आनंद, यह आनंद प्रतीक है। असौ, ये भी प्रतीक है। तो असौ एव आत्मा भवति, यही आत्मा है। अर्थ देखिए भाई, तो बुद्ध्यादो, बुद्धि इत्यादि को में प्रतिबिंबतया, प्रतिबिंब रूप से अवस्थित अर्थात स्थित, कौन? आनंद। कौन आनंद? कि जिसको व्यवहार में हम लोग प्रिय, है कि नहीं, प्रमोद, मोद, मोद, प्रिय, प्रमोद, इस शब्द से कहते कि नहीं? तो प्रियादि आदि शब्द से मोद प्रमोद, है कि नहीं? तो प्रियादि शब्द का वाच्य जो आनंद है, वृत्ति में प्रतिबिंबित आनंद, प्रियादि शब्द से कहा जाने वाला आनंद, कि जिसको कहते हम लोग आनंदमय कोश, वृत्ति में प्रतिबिंबित जो आनंद है वही है आनंदमय कोश, आनंद से वृत्ति। ठीक है जी। और हम लोगों को क्या उससे अतीत जाना है, बल्कि परे जाना है, मतलब वृत्ति को छोड़कर वृत्ति में जिसका प्रतिबिंब हुआ है, तो जिसका प्रतिबिंब हुआ है ऐसा जो बिंब रूप आत्मा है उसको पकड़ना है, वो आत्मा है। वृत्ति और वृत्ति में जो प्रतिबिंब हुआ है आनंद का, वो आत्मा नहीं है। तो वृत्ति में जिस आनंद, वृत्ति में जो प्रतिबिंब रूप आनंद है वह तो आनंदमय शब्दकोश से कहा जा रहा है, और उसमें उस बिंबभूत जो आनंद है वो है कौन? आत्मा, ये कहना है। तो बुद्ध्यादौ, बुद्धि इत्यादि में प्रतिबिंबतया, प्रतिबिंब रूप से अवस्थितस्य, स्थितस्य
प्रियादि शब्द वाच्य से, जो कि प्रियादि शब्द से कहा जा रहा है, प्रियादि शब्द का वाच्य है, ऐसा जो आनंदमय कोश, आनंदमयस्य, उसका बिंबभूत अर्थात कारणभूत यह आनंद, दर्पण में मुख का प्रतिबिंब हुआ है, किंतु वो प्रतिबिंब थोड़ी मुख है, तो प्रतिबिंब दर्पण में जो प्रतिबिंब हुआ है उसका कारण जो बिंब वो है मुख, है कि नहीं? उस प्रकार तो कारणभूत यह आनंद असौ एव आत्मा भवति, वही है आत्मा। ठीक, आगे कुत इत्यत आह, तो बोलेंगे वो बिंबभूत आनंद वो आत्मा है। ऐसा क्यों? प्रतिबिंब को आप वृत्ति में जो प्रतिबिंब हुआ है आनंद का, उसको आत्मा न कहकर किसको आत्मा कह रहे हैं? बिंब को आनंद कह रहे, बिंबभूत जो आनंद है उसको आत्मा कह रहे। ऐसा क्यों? तो प्रश्न पूछा, तो उत्तर दे रहे श्लोक के अंतिम शब्द के द्वारा। क्या शब्द था वो? सर्वदा स्थित है। ठीक है, कि वो बिंबभूत आनंद कैसा है? सर्वदा स्थित है। सर्वदा स्थित जो होता है वो नित्य होता है, अर्थ तो नित्य है। नित्य होने के कारण वो आत्मा है। और वृत्ति में प्रतिफलित जो आनंद का प्रतिबिंब है वो हमेशा नहीं है। वृत्ति जब व्यक्त है तब आनंद की अनुभूति है, और वृत्ति जब लीन हो जाती है तब आनंद नहीं है, वो तो नित्य नहीं है। इसलिए वो प्रतिबिंब रूप जो आनंद, वो आनंदमय कोश, वो आत्मा नहीं है। वही सर्वदा स्थिति, इसका अर्थ कर दिया नित्यत्वात् इत्यर्थ। ठीक, अब अनुमान दे रहे हैं। विवादाध्यासित आनंद आत्मा भवितुम अर्हति नित्यत्वात्। तो विवादाध्यासित, विवाद का, वाद विवाद का विषयभूत आनंद, मतलब कौन सा आनंद? बिंबभूत आनंद, वही आनंद आत्मा भवितुम अर्हति, आत्मा होने के लिए योग्य है। बोलेंगे क्यों? नित्यत्वात्, नित्य होने के कारण। फिर व्याप्ति बता रहे हैं, यह आत्मा न भवति न असौ नित्य। ये क्या है? व्यतिरिक्त व्याप्ति है कि यह आत्मा न भवति। साध्य क्या है हम लोगों का? पक्ष कौन है इसमें? आनंद। साध्य क्या है? आत्मा। आत्मा भवितुम अर्हति, ठीक है ना ये। और हेतु क्या है? नित्यत्व। और व्यतिरिक्त व्याप्ति कैसी होती है? यत्र साध्याभाव तत्र हेतु अभाव। तो जो आत्मा नहीं है वह नित्य भी नहीं है। उदाहरण, देह। देह आत्मा है क्या? नहीं, इसलिए नित्य भी नहीं है। घट आत्मा है क्या? नहीं, इसलिए नित्य भी नहीं है। अर्थात जो आत्मा है वो नित्य ही होता है। ठीक है, यह आत्मा न भवति न असौ नित्य यथा देहादि, व्यतिरिक्त उदाहरण दिया। अब इस पर, इस अनुमान के ऊपर कदाचित कोई शंका करेगा, विविचार शंका। विविचार शंका का मतलब होता है साध्याभाववत वृत्ति हेतु। जो हेतु साध्याभाव के अधिकरण में रहता है उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी हेतु कहते। जैसे उदाहरण दिया है कि नहीं? क्या? पर्वतो वन्यमान प्रमेयत्वात्। पक्ष कौन है? पर्वत। साध्य कौन है? वन्य। हेतु कौन है? प्रमेयत्व। साध्य कौन है? वन्य। साध्याभाव, वन्याभाव। साध्याभावाधिकरण, वन्याभाव का अधिकरण कौन? जलरुद्र। वन्य का अभाव कहाँ रहता है? जलरुद्र में। वहां भी प्रमेयत्व है कि नहीं? अर्थात साध्याभाव में रहने वाला हुआ हेतु व्यभिचारी हेतु हुआ। और व्यभिचारी जो हेतु होता है वो असद हेतु होता है, हेत्वाभास होता है, सद हेतु नहीं होता है। उससे साध्य की सिद्धि नहीं होती है। उस प्रकार कोई यहाँ पर शंका करेगा क्या कि आपने इस अनुमान में जो हेतु दिया, कौन हेतु है यहाँ पर? नित्यत्व है कि नहीं? नित्यत्व पंचमी हुई तो नित्यत्व हेतु है, तो उसका भी विचार दिखाएंगे, है कि नहीं? तो देखिए, आकाश में नित्यत्व है कि नहीं? है ना? और वह आत्मा है क्या? तो साध्य कौन है? अपना आत्मा। तो आत्मा का अभाव है, आत्मा नहीं है। आकाश कोई आत्मा नहीं है, तो उसमें नित्यत्व रह गया। तो साध्याभावत वृत्ति हुआ हेतु, तो विविचारी हो जाएगा। और विविचारी हेतु कैसा होता है? असद हेतु होता है, वो साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। इस प्रकार कोई शंका कर सकता है, तो उसके लिए उत्तर दे रहे, इस प्रकार की विचार शंका नहीं होगी। क्यों? आकाश को तुम नित्य समझते हो, है कि नहीं? यही अधिक लोग वेदांत मत में आकाश कोई नित्य पदार्थ नहीं है, तो नित्यत्व रह ही नहीं रहा है। कहा? आकाश में। तो कहा विविचारी हेतु होगा? अर्थात नहीं होगा। वही कह रहे, गगनादेहे, गगन मतलब आकाश, गगनादेहे उत्पत्तिमत्वेन अनित्यत्वात् न
अनैकांतिकता इति भाव। लग गया पंक्ति। गगनादे उत्पत्ति मत्वेन, गगनादिक मतलब आकाश आदिक उत्पत्ति वाले होने के कारण, आकाश की उत्पत्ति तो होती है ना, तस्माद आकाश संभूत, तो आकाश की उत्पत्ति होती है। और वेदांत मत में जिसकी उत्पत्ति होती है वह नित्य हो नहीं सकता है, तो आकाश भी कोई नित्य पदार्थ नहीं है। गगनादे उत्पत्ति मत्वेन अनित्यत्वात्, अनित्य इसलिए न अनैकांतिकता, अनैकांतिकता मतलब व्यभिचारी हेतु नहीं है, इति भाव। हो गया जी। तो चलिए कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या हुआ? अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, हेतु दिया था क्या? कार्यत्वात्, ठीक है। उसके बाद प्राणमय कोश आत्मा नहीं है, क्यों? जड़त्वात्, ये हेतु दिया था, जड़त्वात्। मनोमय कोश आत्मा नहीं है, क्यों? विकारित्वात्, विकारी होने के कारण, ये हेतु दिया था। फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्यों? विलयादि अवस्थावत्वात्, विलयादि अवस्था वाला होने के कारण, है कि नहीं, वो भी आत्मा नहीं है। और उसके बाद फिर अंतिम का कोश आनंदमय कोश, वो भी आत्मा नहीं है, क्यों? हेतु दिया क्या? कादाचित्कत्वात्, नित्यत्वात् का को नित्यत्व इससे थोड़ी बताया है कि आनंदमय कोश आत्मा नहीं करके, कादाचित्कत्वात्, कभी कभी रहने वाला होने के कारण वह आनंदमय कोश भी क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। हो गया। चलिए, तो हो गया इतनी बात। हाँ, अब आगे 11वें श्लोक के अवतरणिका में एक शब्द आया है चोदयति। चोदयति का अर्थ है प्रश्नम करोति। अब कोई प्रश्न कर रहा है 11वें श्लोक में। श्लोक को पढ़ते हैं। ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूदात्मत्वमन्यस्तो न कश्चिदनुभूयते। ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते। ननु देहम उपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूत आत्मत्वम अन्यः तु न कश्चित् अनुभूयते। ठीक, अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। ननु देहम उपक्रम्य निद्रानन्दान्त वस्तुषु, नीचे आत्मत्वम मा भूत अन्यः तु कश्चित् न अनुभूयते। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी कोई शंका कर रहा है कि ननु देहम उपक्रम्य मतलब देह से आरंभ करके निद्रानंदांत, निद्रानंदांत, निद्रानंद मतलब आनंदमय कोश, निद्रानंद शब्द से क्या लेंगे? आनंदमय कोश। वह है अंतिम में जिसके, है कि नहीं, 5 के 5 में से। तो निद्रानंदांत वस्तुषु मतलब देह से लेकर निद्रानंद आनंदमय कोश तक, ये 5 बताए। इनमें आत्मत्व महाभूत, ये आत्मा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं है तो नहीं है, आत्मत्वम महाभूत। किंतु अन्यः तु कश्चित् न अनुभूयते, किंतु इन 5 को छोड़कर अन्य दूसरा कोई जिसको हम आत्मा समझ पाएंगे, ऐसा कोई तो न अनुभूयते, अनुभव में आता नहीं है। इसका मतलब जो दिखाई दे रहे, जो अनुभव में आ रहे हैं वो आत्मा नहीं है, और इसके अलावा और कोई अनुभव में आता नहीं है, इसका मतलब आत्मा ही नहीं है। ये बात है क्या? ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। टीका को देखिए। ननु इति अन्नमयादि आनंदमयांतानां कोशानां उक्तैः हेतुभिः आत्मत्वं न घटते चेत् मा घटिष्ठ। अर्धविराम। अन्यः तु आत्मा अनुपलभ्यमानत्वात् न एव संभवति इति शंका हुई, है कि नहीं? देखिए भाई, अन्नमयादि आनंदमयांतानां कोशानां, अन्नमय कोश से लेकर
आनंदमय कोश तक, आनंदमय है अंतिम में जिसके, इस प्रकार के जो कोश, उन कोशा नाम उक्तई हेतु भी है कि नहीं, कहे हुए जो हेतु है उन हेतुओं के द्वारा आत्मत्व न घटते, इसलिए वो आत्मा नहीं, ये सिद्ध हो रहा है। अन्नमय से लेकर आनंदमय तक जितने कोश है वो आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है, उसके लिए एक एक हेतु भी दिया है कि नहीं, क्या क्या, कार्यत्वात्, जड़त्वात्, विकारित्वात्, विलयादि अवस्थावत्वात्, कादाचित्कत्वात्, क्रमशः हेतु दिए कि नहीं। इन हेतुओं के कारण वो अन्नमयादिक आत्मा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। न घटते चेत मां घटिष्ठ, किंतु अन्य तु आत्मा अनुपलब्ध मानत्वात्, और इनको छोड़कर और दूसरा कोई तो आत्मा उपलब्ध होता नहीं है। अनुपलभ्यमान है, उपलब्धमान नहीं है, प्रतीत नहीं होता है। अनुपलभ्यमानत्वात्, अनुपलब्ध होने के कारण, उपलब्ध न होने के कारण, लेकिन अनुपलभ्यमानत्वात् न एव संभवती, न एव संभवती मतलब आत्मा ही नहीं है, ये बात सिद्ध हो रही है। कौन बोल रहा है? अब उसको उत्तर दे रहे हैं, परिहरति, आगे के श्लोक, परिहरति मतलब उत्तर दे रहे हैं। श्लोक नंबर 12 को पढ़ेंगे। बाढ़ं निद्रादयः सर्वे, बाढ़ं निद्रादयः सर्वे, नुभूयन्ते न चेतरः, नुभूयन्ते न चेतरः, तथाप्येते नुभूयन्ते, तथाप्येते नुभूयन्ते, येन तं को निवारयेत्, येन तं को निवारयेत्। बाढ़ं निद्रादयः सर्वे, अनुभूयन्ते न चेतरः, तथाप्येते नुभूयन्ते, येन तं को निवारयेत्। बाढ़ं निद्रादयः सर्वे अनुभूयन्ते न च इतरः, तथा अपि, तथापि एते अनुभूयन्ते येन तम कह निवारयेत्। ठीक, अन्वय देखिए भाई। निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते, निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते, च इतरः न, च इतरः न, बाढ़ं, ठीक, नीचे, तथापि येन एते अनुभूयन्ते, येन एते अनुभूयन्ते, तम कह निवारयेत्। अर्थ देखिए भाई, उत्तर दे रहे सिद्धांती कि निद्रादय, निद्रादय मतलब निद्रा शब्द से आनंदमय कोश, आनंदमय कोशाधिक, निद्रादय सर्वे अनुभूयन्ते, सब अनुभव में आ रहे हैं। च और इतरः न, उनको छोड़कर और कोई अनुभव में आ नहीं रहा है, ये बात सही है। बाढ़म, बाढ़म का अर्थ है सत्यम, जो तुम कह रहे हो वो ठीक ही है। तथापि, तो भी इसका मतलब कोई आत्मा ही नहीं, ये बात नहीं, भले अनुभव में नहीं आ रहा है, अनुभव का विषय नहीं बनता है आत्मा, क्योंकि वो अनुभव स्वरूप है, ठीक है ना। तो देखिए, तथापि येन एते अनुभूयन्ते, ये न जिसके द्वारा, एते, एते निद्रादय सभी कोश, अनुभूयन्ते जिसके द्वारा इन सभी का अनुभव हो रहा है, तम उसको कह निवारयेत्, कौन उसका खंडन करेगा, कौन उसको नहीं है करके बोलेगा। अर्थात वो आत्मा तो है ही है, भले वो घट की तरह या अन्नमयादि कोश की तरह अनुभव में नहीं आ रहा है, किंतु जिसके सत्ता से ये सब अनुभव में आ रहे हैं, उसको कैसा आप अपलाप करेंगे, हटाएंगे, नहीं करके कहेंगे, निषेध करेंगे, अर्थात नहीं कर सकते। तो वही आत्मा है। फिर हो गया जी। टीका को देखिए, बाढ़मिति अत्र निद्रा शब्देन निद्रानंद लक्ष्यते। अत्र मतलब इस श्लोक में निद्रा शब्द से क्या लेना है भाई? निद्रानंद। निद्रानंद मतलब आनंदमय कोश। अत्र निद्रा शब्देन निद्रानंद लक्ष्यते, निद्रानंद अर्थ लिया जाता है। निद्रादय देहांता, निद्रादय मतलब आनंदमय कोश से लेकर देह तक, अन्नमय कोश तक।
ध्यानता उपलभ्यन्ते। उपलभ्यन्ते का मतलब होता है अनुभूयन्ते, अनुभव में आते हैं। अन्यो न अनुभूयते इति यद उक्तम, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी तुमने जो कहा कि अन्य न अनुभूयते, इनको छोड़कर और कोई अनुभव में आता नहीं है, ये जो तुमने कहा इति यद उक्तम तत्सत्यम, तत्सत्यम ये बाड़म करते हैं, बाड़म तत्सत्यम, वो तुम कह रहे हो वो ठीक ही है। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा यदि हमारी बात तुमने मान लिया तब तो कथम तर्री तद अतिरिक्त से आत्मनांगीकार, मान भी रहे हो हमारी बात को, क्या बात को कि निद्राधिक जो 5 है देह तक या अनुभव में आते हैं, उनको छोड़कर कोई अनुभव में आता नहीं है, ये बात तुमने स्वीकार कर ली। अब जब तुमने स्वीकार कर ली तो भी उन देहादिकों से, आनंदमय कोशादिकों से अतिरिक्त आत्मा मान रहे हो, फिर वो कैसे मान रहे हो? ये प्रश्न पूर्व पक्षी का हो गया ना। कथम तर्री तद अतिरिक्त कोशातिरिक्त, कोश से अतिरिक्त आत्मन अंगीकार, आत्मा का अंगीकार करते हो इति अतः आह। ऐसा यदि पूर्व पक्षी प्रश्न करेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं श्लोक के उत्तरार्ध से, तथापि इत्यादि पंक्ति से। तो उत्तर दिया है, देखिए आगे टीकाकार क्या कहते हैं। अन्यस्य अनुपलभ्य माने अपि मानत्वे अपि, अन्यस्य अन्य किसी का उपलब्धि न होने पर भी, अनुपलभ्य मानत्वे अपि यद बलात् एतेषाम, यद बलात् जिसके बल से, जिसके सामर्थ्य से, एतेषाम, एतेषाम मतलब कौन? आनंदमयादि नाम उपलभ्य मानता भवती, जिसके बल से इस आनंदमय कोश इत्यादि को उपलभ्य मानता भवती। उपलभ्य मानता मतलब प्रतीति, इनकी प्रतीति आती है जिसके बल से, लेकिन उपलभ्य मानता भवती सह अनुभव कथम नांगीक्रियते, लेकिन वह उस अनुभव को कैसे तुम अंगीकार नहीं करोगे? अर्थात उस अनुभव का तो अंगीकार तुमको करना ही पड़ेगा, और वो जो अनुभव है वही है क्या? आत्मा, जिसके बल पर इन देहादि कोशों का अनुभव हो रहा है, उस अनुभव स्वरूप आत्मा का तो स्वीकार करना ही होगा। कैसे नहीं मानोगे? मानना ही पड़ेगा। स अनुभव कथम नांगीक्रियते इत्यर्थ। लग गया पंक्ति? चलिए आगे। ये हुआ 12वां श्लोक पूरा। अब आगे श्लोक नंबर 13 की अवतरणिका को देखिए। ननु उक्तिभ्य अन्य आत्मा यदि विद्यते तर्हि उपलभ्येत, नोपलभ्यते अतः नास्ति इति आशंक्य आह। ठीक है जी, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, बोलता है ननु उक्तेभ्य, उक्तेभ्य कोशेभ्य, कहे हुए जो कोश है उनसे अन्य, दूसरा भिन्न, अन्य आत्मा यदि विद्यते, आत्मा यदि है, कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी, कि जो 5 कोशों का वर्णन हुआ है उनसे अतिरिक्त यदि आत्मा है तो तर्हि उपलभ्येत, तब तो उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, वो अनुभव में आना चाहिए, उसकी प्रतीति होनी चाहिए। नोपलभ्यते, किंतु उनसे अतिरिक्त तो किसी की उपलब्धि होती नहीं, उस किसी का ज्ञान होता नहीं है, उन कोशों से अतिरिक्त किसी की प्रतीति होती नहीं है। नोपलभ्यते, और उपलब्ध नहीं हो रहा है इसका मतलब नहीं है, अतः नास्ति इति आशंक्य, इस प्रकार की शंका करके आह उत्तर दे रहे। ठीक है जी। स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता, ज्ञातृज्ञानान्तराभावा, तज्ज्ञेयो नत्वसत्तया, स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता, ज्ञातृज्ञानान्तराभावा, तज्ज्ञेयो नत्वसत्तया। स्वयं एव अनुभूतित्वात् विद्यते न अनुभाव्यता, ज्ञातृज्ञानान्तराभावात् अज्ञेय न तु असत्तया। ठीक है, अन्वय देखिए। स्वयं एव अनुभूतित्वात्
अनुभाव्यता न विद्यते, अनुभाव्यता न विद्यते। नीचे ज्ञातृ ज्ञानांतराभावात् अज्ञेयः असत्तया तु न। ठीक, देखो भाई अर्थ, स्वयं एव अनुभूतित्वात्। सिद्धांति कह रहे, अरे भाई तुम कह रहे हो पूर्व पक्षी कि यदि आत्मा अतिरिक्त कोई है तो उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध नहीं होता इसका मतलब नहीं है, किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों? कि वह आत्मा इसीलिए अनुभव में नहीं आता है, अर्थात अनुभव का विषय नहीं बनता है। क्यों? स्वयं एवं अनुभूतित्वात्। स्वयं वो क्या है? अनुभव स्वरूप है, और अनुभव स्वरूप होने के कारण है कि नहीं, स्वयं एवं अनुभूतित्वात्। स्वयं वो क्या है? अनुभव स्वरूप है, अर्थात नित्य ज्ञान स्वरूप है, और स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने के कारण उसमें अनुभाव्यता न विद्यते। अनुभाव्यता, अनुभाव्यता का अर्थ है अनुभव की विषयता। ठीक, अनुभव का विषय नहीं बन रहा है कौन? आत्मा। जैसे घट अनुभव का विषय बनता है कि नहीं? अयम घटः, यह अनुभव हुआ, और उसका विषय हुआ कौन? घट। तो घट में क्या आई? अनुभाव्यता, क्योंकि घट जड़ है तो उसमें अनुभाव्यता आएगी, मतलब अनुभव का विषय, अनुभव मतलब ज्ञान, ज्ञान का विषय घट बनता है। किंतु उस प्रकार आत्मा भी यदि घट की तरह जड़ होता तो उसमें भी अनुभाव्यता आती, मतलब ज्ञान का विषय घट की तरह आत्मा बनता, किंतु घट की तरह आत्मा नहीं है, घट जड़ है, आत्मा चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो ज्ञान का विषय नहीं है, अपितु ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसमें अनुभाव्यता नहीं है। ठीक है जी, अनुभाव्यता न विद्यते। ठीक है, तो भी कोई पूर्व पक्ष पूछेगा होने दो ना, वो ज्ञान स्वरूप है तो रहने दो, तो भी अनुभव का विषय बनना चाहिए। तो उसको उत्तर दे रहे, अरे भाई अनुभव का विषय वो चीज बनता है जिससे अतिरिक्त कोई ज्ञाता और ज्ञान होता है। जैसे घट अनुभव का विषय बनता है, ज्ञान का विषय बनता है। क्यों? घट से अतिरिक्त उस घट को जानने वाला कोई है, ज्ञाता, और उसका ज्ञान है, इसलिए उस ज्ञान का विषय बन रहा है कौन? घट। किंतु आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से अतिरिक्त और दूसरा कोई ज्ञाता नहीं है, न उसका कोई ज्ञान है जिस ज्ञान का विषय आत्मा बन पावे। अर्थात किसी ज्ञान का विषय आत्मा बनता नहीं है और उसके अतिरिक्त कोई ज्ञाता भी नहीं है। तो ज्ञाता और ज्ञान का, अन्य ज्ञाता और ज्ञान का अभाव होने के कारण आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है, उसमें अनुभाव्यता नहीं है। दो बात होती है, कुछ चीज ऐसी भी होती है कि वो भी अज्ञेय होती है, मतलब ज्ञान का विषय बनती नहीं है। उदाहरण वंद्यापुत्र, वो भी क्या है? अज्ञेय है, उसमें भी अनुभाव्यता नहीं है। जैसे घट में अनुभाव्यता है, मतलब ज्ञान की विषयता है, ज्ञान का विषय घट है। वंद्यापुत्र ज्ञान का विषय है क्या? नहीं है। किंतु वंद्यापुत्र जो ज्ञान का विषय नहीं है, उसमें अनुभाव्यता नहीं है, उसका कारण उसकी असत्ता है। वंद्यापुत्र नाम की वस्तु कोई है ही नहीं है, इसलिए वो क्या है? ज्ञान का विषय नहीं है, अनुभाव्यता उसमें नहीं है। उस प्रकार आत्मा है वंद्यापुत्र की तरह है ही नहीं है, इसलिए उसमें अनुभाव्यता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अपितु आत्मा है। फिर कोई बोलेगा यदि आत्मा है तो क्यों उस अनुभाव्य नहीं है, मतलब ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है? तो उसका उत्तर दे रहे क्या? उससे अतिरिक्त और कोई ज्ञाता और ज्ञान न होने के कारण वो ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है। इसका मतलब आत्मा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। ठीक, उत्तरार्ध को देखिए, ज्ञातृ ज्ञानांतरा भावा। ठीक है, उस आत्मा को छोड़कर और कोई ज्ञातृ मतलब ज्ञाता और उसका कोई ज्ञान, इसका क्या है? अभाव। ज्ञातृ ज्ञानांतरा भावात् अज्ञेय। अज्ञेय मतलब ज्ञान का विषय नहीं है। अज्ञेय का अर्थ है ज्ञान अविषय, ज्ञान का विषय नहीं है। असत्य या तू न, वो असत है इसलिए ज्ञान का विषय नहीं है, ऐसी बात नहीं।
असत्तया तु न। हो गया। टीका को देखिए, स्वयं इति आनंदमयादीनाम साक्षिणः अनुभव रूपत्वात् एव अनुभाव्यत्वम नास्ति इति। ठीक अर्थ देखिए, आनंदमयादीनाम, आनंदमयादि जो कोश है उनका जो साक्षी, उनको जानने वाला साक्षी, साक्षिणः अनुभव रूपत्वात्, वो साक्षी जो है आत्मा वो कैसा है? अनुभव स्वरूप है, मतलब ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप होने के कारण अनुभव रूपत्वात् एव अनुभाव्यत्व नास्ति, इसलिए उसमें क्या नहीं है? अनुभाव्यत्व नहीं है। अनुभाव्यत्व मतलब ज्ञान का विषय वो नहीं है। कौन? आत्मा। घट की तरह घट ज्ञान का विषय है, वैसा आत्मा ज्ञान का विषय नहीं है कि नहीं? हाँ, वही करे। साक्षिण अनुभव रूपत्वात् एव अनुभाव्यत्व नास्ति इति। लग गया? आगे चलिए। ननु, पूर्व पक्षी बोल रहा है कुछ। ननु अनुभव रूपत्वेपि अनुभाव्यत्वं कुतः न स्यात् इति आशंक्य। पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है ना, आत्मा को तुम अनुभव रूप मान लो, हम का नहीं बोल रहे हैं। अनुभव रूप मतलब ज्ञान स्वरूप मान लो, तो भी उसको मानो क्या? ज्ञान का विषय, उसमें अनुभाव्यत्व मान लो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु अनुभव रूपत्वेपि, अनुभव स्वरूप होने पर भी अनुभाव्यत्वम, अनुभाव्यत्वम का मतलब नेयत्वम, एक शब्द में नेयत्व, ज्ञान विषयता, ज्ञान का विषय, नेयत्वम कुतः न स्यात्, क्यों नहीं है? इति आशंका, ऐसी शंका करके उत्तर दिया श्लोक के उत्तरार्ध से। क्या उत्तर दिया? ज्ञातृ ज्ञानांतरा भावात् अज्ञेय। ठीक, ये उत्तर दिया। उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। ज्ञातृ ज्ञानांतरा भावात्, इस पद की, ज्ञाता च ज्ञानम च ज्ञातृ ज्ञाने, अन्य ज्ञातृ ज्ञाने ज्ञातृ ज्ञानांतरे तयोः अभावः ज्ञातृ ज्ञानांतरा भावः, तस्मात् पंचमी ज्ञातृ ज्ञानांतरा भावात्। हो गया। श्लोक का जो पद है उसका ये विग्रह हो गया। ठीक है जी, पुनः देखिए एक बार। तो ज्ञाता च ज्ञानम च ज्ञातृ ज्ञाने, ज्ञाता और ज्ञान, ज्ञाता मतलब ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का कर्ता, ज्ञान का आश्रय है कि नहीं? हाँ, बुद्धि रूप उपाधि को लेकर आत्मा क्या बनता है? ज्ञाता। ठीक है ना? और ज्ञान, ठीक, वृत्ति रूप ज्ञान, और उस वृत्ति रूप ज्ञान क्रिया का कर्ता आत्मा, ज्ञाता। तो देखिए, ज्ञाता च ज्ञानम च ज्ञातृ ज्ञाने, ज्ञातृ ज्ञान हुआ। अन्य ज्ञातृ ज्ञाने ज्ञातृ ज्ञानांतरे, ज्ञातृ ज्ञान से अतिरिक्त यदि कोई रहता है तो उसको क्या कहेंगे? ज्ञातृ ज्ञानांतरे। दो हुए। तयोः अभाव, तयोः ज्ञातृ ज्ञानांतर, ज्ञातृ ज्ञानयोः अभाव, ज्ञाता और ज्ञान इन दोनों का भी क्या है? अभाव। तो ज्ञातृ ज्ञानांतरा भाव ये पद बन गया। उसकी पंचमी करेंगे तस्मात्, मतलब ज्ञातृ ज्ञानांतरा भावात्, मतलब आत्मा को छोड़कर अन्य कोई ज्ञाता और अन्य कोई ज्ञान न होने के कारण। तस्मात् अज्ञेय, अज्ञेय यह प्रतीक है। अज्ञेय का अर्थ कर रहे ज्ञात विषय न भवति इति, ज्ञान का विषय आत्मा होता नहीं है, ज्ञात विषय न भवति इति। ज्ञेय और अज्ञेय दो शब्द होते। ज्ञेय वो होता है जो ज्ञान का विषय बनता है, घट ज्ञान का विषय है, ज्ञात है वो, अर्थात ज्ञेय है। उस प्रकार आत्मा नहीं। ज्ञात विषय न भवति इति, पूर्ण विराम। आगे चलिए। ज्ञात्रादि अभावात् वा न ज्ञायते स्वस्य एव असत्वात् वा, ये दो विकल्प है कि नहीं? आत्मा अज्ञेय क्यों है? ज्ञान का विषय क्यों नहीं है? दो कारण हो सकते हैं। दो में से कौन कौन? ज्ञात्रादि अभावात्, मतलब ज्ञाता और ज्ञान, इसका अभाव होने के कारण ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है आत्मा, एक विकल्प। क्यों? वंद्यापुत्र की तरह असत होने के कारण ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है आत्मा, ये दूसरा विकल्प। पंक्ति देखिए। ज्ञात्रादि अभावात् वा न ज्ञायते स्वस्य एव असत्वात् वा, दो विकल्प। स्वतः क्या है? वो असत होने के कारण वो अज्ञेय है, ज्ञान का विषय नहीं। यही कहते हो कि अन्य ज्ञाता और ज्ञान का अभाव होने के कारण अज्ञेय है,
ज्ञान का विषय नहीं है, ये कहते हो। इस प्रकार तो किम अत्र निगमने कारणम इति अतः आह, लेकिन दो विकल्प की, इन दो विकल्पों में से अत्र, इन दो विकल्पों में निगमने मतलब निश्चित करने में, सिद्धांत रखने में, इन दोनों में से यही यही करके ऐसा बताने में, किम अत्र निगमने कारण, इन दोनों में से यही बात सत्य है ऐसा निश्चय करने में कौन कारण है, ये प्रश्न। किम अत्र निगमने कारणम इति अतः, ऐसा यदि कोई प्रश्न पूछेगा तो उत्तर दिया है न तु असत्तया, इस पंक्ति के द्वारा। श्लोक में आया था ना, न तु असत्तया, मतलब असत होने के कारण वो अज्ञेय नहीं है, अपितु ज्ञाता, अन्य ज्ञाता और अन्य ज्ञान होने के कारण क्या है, अज्ञेय है। कौन? आत्मा। पंक्ति आगे टीका में, निद्रानंदादि साक्षित्वेन असत्वस्य पूर्वम एव निराकृतत्वात् इति भावः। ठीक, निद्रानंदादि साक्षित्वेन, निद्रानंद, निद्रानंद मतलब आनंदमय कोश, आनंदमयादि कोशों का साक्षी है वो कौन? आत्मा। और साक्षी होने के कारण उसको असत नहीं कह सकते, है कि नहीं? पूर्वम एवं निराकृतम, पूर्व मतलब कहा, अभी अभी 12वें श्लोक में कहा था कि नहीं, तथापि एते ये न अनुभूयन्ते, ये सब जिसके द्वारा अनुभव में आ रहे, तम को निवारय, उसको कैसा बात कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। ठीक है ना, यहाँ पर कहा ना 12वें श्लोक में, तो वही निद्रानंदादि साक्षित्वेन, निद्रानंदादि मतलब आनंदमयादि कोशों का साक्षी होने के कारण आत्मा को असत नहीं कह सकते। तो असत्वस्य पूर्वम एव निराकृतम, निराकृतम खंडितम इति भाव। हो गया जी, आगे चलिए, ये बात हो गई। तो अब आगे श्लोक नंबर 14 की अवतरणिका को देखिए। अनुभव रूपस्य आत्मनः अनुभाव्यत्वाभावे दृष्टांतम आह। ठीक, अनुभव स्वरूप जो आत्मा है, अनुभव स्वरूप से आत्मना, अनुभव स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है कौन? आत्मा। और ज्ञान स्वरूप होने के कारण, स्वयं प्रकाश होने के कारण उसमें अनुभाव्यत्व नहीं है। अनुभाव्यत्व का क्या है? अभाव। अनुभाव्यत्व मतलब अनुभव का विषय नहीं है वो, अनुभव का विषय मतलब ज्ञान का विषय नहीं है कौन? आत्मा। कैसे? इसको दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। अनुभाव्यत्वाभावे दृष्टांतम आह। माधुर्यादि स्वभावाना, माधुर्यादि स्वभावाना, मन्यत्र स्वगुणार्पिणा, मन्यत्र स्वगुणार्पिणा, स्वस्मिंस्तदर्पणापेक्षानो, स्वस्मिंस्तदर्पणापेक्षानो, न चास्त्यन्यदर्पकम्, न चास्त्यन्यदर्पकम्। माधुर्यादि स्वभावाना, मन्यत्र स्वगुणार्पिणा, स्वस्मिंस्तदर्पणापेक्षानो, न चास्त्यन्यदर्पकम्। 8 अक्षर का तक आ गए। हाँ, उतना ही पढ़ना चाहिए। स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्य दर्पकम, ऐसा। ठीक है ना जी, अनुष्टुप छंद है ना। तो पदच्छेद देखिए, माधुर्यादि स्वभावानाम अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो न च अस्ति अन्यत् अर्पकम। अन्वय देखिए, अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम माधुर्यादि स्वभावानाम, नीचे स्वस्मिन् तदर्पणापेक्षा नो, हो गया ना। च अन्यत् अर्पकम न अस्ति, च अन्यत् अर्पकम न अस्ति। ठीक, ठीक है, उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है समझ लेंगे पहले। जैसे गुड़ है या चीनी है, कैसे वो, तो चीनी मीठी होती है, गुड़ मीठा होता है।
और अपने मिठासपना का वो अन्यत्र अर्पण करता है, अन्य को दे देता है। जैसे दाल लिया, लेकिन लड्डू बनाना है कि नहीं, तो दाल में कुछ मिठास होती है क्या? माधुर्य होता है क्या? नहीं। किंतु गुड़ उसमें मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो लड्डू भी क्या हो जाते हैं? मीठे मीठे लग जाते हैं। तो इनका स्वभाव है अन्यत्र अपने गुण को देना। अब बोलेंगे भाई वो तो अन्यत्र गुण अपना दे रहे हैं, किंतु उसको कौन गुण दे रहा है? मिठास उस गुड़ को कौन दे रहा है? उस चीनी मतलब शक्कर, उसको कौन मिठास दे रहा है? तो बोल रहे हैं उसको और किसी से मिठास लेने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि उनका वो स्वभाव ही है, वो स्वयं मिठास स्वरूप है कि नहीं। वो दूसरे को दे सकते हैं, उनको अपने लिए किसी से मिठास लेने की जरूरत नहीं है, माधुर्य लेने की जरूरत नहीं है। ये उदाहरण है। उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो दूसरे को जानता है, किंतु उसको अपने को जानने के लिए और किसी ज्ञाता की जरूरत और ज्ञान की जरूरत नहीं है कि जिस ज्ञान का वो विषय बन पावे। लगाया, ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं। अन्यत्र स्वगुणार्पिणाम, अन्य जगह अपने गुण को अर्पण करने का स्वभाव वाले, ऐसे जो माधुर्यादि स्वभावानाम, मधुरता इत्यादि स्वभाव वाले गुणादि पदार्थ है कि नहीं, वे क्या स्वस्मिन तदर्पणापेक्षानु, अपने में उस माधुर्य को अपने हमको भी किसी ने माधुर्य देना चाहिए ऐसी वो अपेक्षा करते नहीं है। स्वस्मिन तदर्पणापेक्षा नो, लगा इतना। च और क्या? च अन्यदर्पकम न अस्ति, और कोई उसमें गुड़ आदि में माधुर्य का अर्पण करने वाला, देने वाला कोई है भी नहीं है। क्या ऐसा है क्या गुड़ मधुर हो गया क्यों और उसको किसी ने मधुरता दे दी, ऐसा है क्या? नहीं है। उस गुड़ को मधुरता देने वाला और कोई है नहीं, स्वयं ही क्या है? मधुर है, मिठास है, गोड़ है, ठीक है नहीं। वो अन्य को मिठास देता है, माधुर्य देता है, अपने लिए वो किसी की अपेक्षा रखता नहीं है। उस प्रकार तो टीका को देखिए। माधुर्यादिति आदि शब्देन अम्लादय गृह्यन्ते, मूल में आदि पद है ना, माधुर्यादि स्वभावान, तो आदि शब्द से क्या लेंगे? आम्लादिक, ठीक है ना जी। आदि शब्देन अम्लादय गृह्यन्ते, आगे माधुर्यादय स्वभावाः, माधुर्यादिक यही है स्वभाव जिनका। स्वभाव मतलब क्या? स्वभाव का अर्थ कर रहे सहजा धर्म विशेषा येषां, सहज धर्म है जिनके, उनको कहते स्वभाव है कि नहीं। सहज मतलब जन्मतः, ऐसा थोड़ी है गुड़ उत्पन्न हुआ बाद में उसको किसी ने मिठास दिया, ऐसा है क्या? नहीं। जब उत्पन्न हुआ, निर्माण हुआ, तभी से उसमें क्या है? माधुर्य है कि नहीं। लड्डू की तरह नहीं है, लड्डू को तो बाद में गुड़ के कारण क्या आ गई? मिठास आ गई, ठीक है। चलिए, माधुर्यादय स्वभावा, स्वभावा मतलब सहजा धर्म विशेषा येषां, सहजा, सहजा मतलब स एव जायते ते सहजा, साथ साथ जो उत्पन्न होते उनको कहते सहजा, सह एव जायते ते सहजा। चलिए, सहजा धर्म विशेषा येषां, इस प्रकार के धर्म विशेष है जिनके, ते माधुर्यादि स्वभाव, कौन वो? तो माधुर्यादि स्वभाव ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे गुड़ादय, गुड़ गुड़ इत्यादि पदार्थ, चीनी शर्करा इत्यादि, गुड़ादय तेषाम अन्यत्र, ठीक है ना। तेषाम अन्यत्र, अन्यत्र मतलब का स्वसंसृष्ट पदार्थेषु चनकादिषु, है कि नहीं। उस गुड़ादि के साथ सन्निकर्ष जिनका हो जाता है, ऐसे जो चनकादिक, चना वगैरह स्वसंसृष्ट स्वसंबंधी पदार्थेषु चनकादिषु, है कि नहीं। स्वगुणार्पिणाम हो गया ना, अन्यत्र शब्द आया था ना अभी। माधुर्यादि स्वभाव गुणादय तेषाम, अन्यत्र, अन्यत्र ये प्रतीक है, अन्यत्र का अर्थ कर दिया स्वसंसृष्ट पदार्थेषु चनकादिषु। फिर आगे शब्द आ रहा है स्वगुणार्पिणाम, प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे स्वगुणान माधुर्यादीन अर्पयन्ति इति स्वगुणार्पिणः तेषाम स्वगुणार्पिणाम।
ठीक है। स्वगुणान, अपने गुण को, माधुर्यादिक अपने गुण को, है कि नहीं, माधुर्याधीन अर्पयंती, दे देता है, उसको कहेंगे क्या, स्वगुणार्पिणः, अपने गुण को अर्पण करने वाले, तेषाम स्वगुणार्पिणाम माधुर्यादि स्वभावानाम, ठीक है ना जी। अन्यत्र तो स्वस्मिन, स्वस्मिन प्रतीक है भाई, उसका अर्थ कर रहे स्वस्वरूपे गुणादि लक्षण, मतलब गुणादि स्वरूप जो अपना स्वरूप है उसमें, तद अर्पणापेक्षा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तेषा माधुर्यादि नाम अर्पणे, अर्पणे का अर्थ कर रहे हैं संपादने, अपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ कर रहे आकांक्षा, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ निकला, माधुर्यादिकम केनचित संपादनीयम इति एवं रूपा, क्या, आकांक्षा, कि हमको भी किसी ने मधुरता देनी चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा गूढ़ादिक को नहीं है। लग गया पंक्ति, माधुर्यादिकम केनचित संपादनीयम, किसी से तो प्राप्त करना है, इति एवं रूपा, नो, नो प्रतीक, मतलब नैव विद्यते, है नहीं, क्या नहीं है, आकांक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, किसको, गुणादिक को, किसकी अपेक्षा नहीं है, किसी ने हमको मिठास माधुर्य देना चाहिए, ऐसी अपेक्षा गुणादिक को, क्यों, वो स्वयं मधुर स्वरूप है कि नहीं, और अपना गुण वो दूसरे को देते हैं और किसी से अपेक्षा करते नहीं है, दृष्टांत है, नैव विद्यते। आगे टीका में, किंच, और क्या, अन्यदर्पकम नास्ति, ये प्रतीक है, मतलब गुणादिना माधुर्यादि प्रदम वस्त्वंतरम नास्ति इत्यर्थः, गुणादिक को माधुर्यादिक देने वाला, माधुर्यादि प्रदम प्रकर्षण देने वाला, वस्त्वंतर उनको छोड़कर और दूसरा कोई नास्ति है नहीं, ये बात बता दिया, हो गया जी। अब ये दृष्टांत हुआ, अब सिद्धांत दे रहे हैं, ठीक है जी। सिद्धांत और उसके लिए प्रमाण, ये सब बता रहे आगे के श्लोक में, लेना है। सदृष्टांतम फलितम आह, मौनम स्वीकृति लक्षणम। आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब मान्य हमको, चलो आगे। ठीक है, कर लेंगे, आगे का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।